चलिए अनु, अब ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखाते हैं कि आज चुनावी खबरों के अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल दीपा, चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शक तक पहुंचना बेहद जरूरी है, ताकि कोई भी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूट ना जाए। ओवर टू यू दीपा। बिल्कुल अनु, देखिए चुनावी शोर के बीच में कुछ अहम खबरें हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे कोविड की, कोरोना की। यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 15,795 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 5,031 लोग इलाज के बाद रिकवर हुए हैं। ये थोड़ी सी राहत वाली खबर इस बीच में है। वहीं अब एक्टिव केसों की संख्या 95,000 के पार हो गई है। ये सिर्फ आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है। और लखनऊ में 24 घंटे का डेटा ये है कि 2,769 नए मरीज सामने आए हैं। और 24 घंटे में नोएडा की बात कीजिए तो 1,873 मामले सामने आए हैं। और वही आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम योगी भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो शुरुआत से हालांकि बहुत एक्टिव हैं। सीएम योगी आज सुबह 9 बजे, खबर ये है कि केजीएमयू जाने वाले हैं। वहां पर कोरोना टीकाकरण और कोविड-19 वार्ड का दौरा करेंगे। किस तरीके से वहां पर इलाज की प्रक्रिया चल रही है, क्या व्यवस्था है केजीएमयू में, ये जानने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे। जब वहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले तस्वीरें हम ही दिखाएंगे दर्शकों को। ये दो खबरें जिन पर लगातार नजर रहेगी। कोविड को लेकर क्या स्थिति आज उभर करके सामने आती है, क्या ग्राफ रहता है कोविड का, और कब पहुंचते हैं सीएम योगी केजीएमयू, इस पर भी अपडेट करेंगे अनु। बिल्कुल दीपा, जिस तरह से कोरोना का कहर यूपी में बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में काफी गंभीर है। लगातार लोगों के द्वारा जहां ये शिकायत मिल रही है कि उनके टेस्ट भी नहीं हो रहे, लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या ऐसे में बढ़ते जाना चिंता की बात है। लखनऊ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक हर जगह रोज कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें दीपा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी नजर कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगातार बनाए हुए हैं, क्योंकि जो पिछली बार हुआ था, नहीं चाहती कोई भी सरकार, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार की इस तरह की स्थिति दोहराई जाए। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आगे बढ़ते हैं। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी सियासी दलों ने सत्ता के लिए एड़ी चोटी का सूर लगा दिया है और अब प्रत्याशियों के ऐलान का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और इस बीच प्रदेश का मूड जानने के लिए एबीपी गंगा सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया और जाना कि पिछले कुछ वक्त में सियासी हलचलों के बाद उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का मूड आखिर कितना बदला है। यूपी के चुनावी माहौल में किस तरफ है सियासी लहर, एबीपी गंगा सी वोटर ने सबसे बड़े साप्ताहिक सर्वे के जरिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। भाजपा के बागियों से अखिलेश को फायदा होगा या नहीं, ये सवाल जब सर्वे में लोगों से पूछा गया तो 36% लोगों ने कहा कि फायदा होगा, लेकिन 48% लोग इससे इनकार करते दिखे। हालांकि 16% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में अगला सवाल किया गया, क्या अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, जिसके जवाब में 53% लोगों ने कहा कि अखिलेश को जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि 29% लोगों ने मना कर दिया, तो वहीं 18% लोगों ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। इस सियासी हलचल के अलावा सर्वे में सरकार के कामकाज पर सवाल भी किया। जब लोगों से पूछा गया कि योगी सरकार का कामकाज कैसा है, तो 44% लोग संतुष्ट नजर आए, जिन्होंने अच्छा कहा। वहीं 20% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया। 36% लोगों को कामकाज पसंद नहीं आया। सियासी दलों को पैमाना रखते हुए जब यूपी वालों से पूछा गया कि प्रदेश में कौन जीत रहा है, तो भाजपा गठबंधन पर 39% ने भरोसा जताया, सपा गठबंधन पर 30%, बसपा पर 9%, कांग्रेस पर 6%, जबकि अन्य को 2% ने अपनी पसंद माना। 2% ने माना कि नतीजे त्रिशंकु आ सकते हैं। यूपी में अगर आज चुनाव होते हैं तो किसको सत्ता मिलेगी, कौन यूपी के लोगों के मन को भा रहा है, इसी माहौल को भांपने के लिए एबीपी गंगा सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया, जिसमें सामने आया कि इस सियासी जंग में भाजपा को बढ़त तो है, लेकिन सपा इस मुकाबले में कड़ी टक्कर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।